जरा सोचिए, एक ऐसी भाषा के बारे में जिसे सिर्फ बोलने चालने के लिए नहीं, बल्कि जिसे घड़ा गया था एकदम उत्तम यानी परफेक्ट बनाने के लिए। आज हम उसी भाषा संस्कृत के एक शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, जिसने हजारों सालों से हमारी संस्कृति को आकार दिया है। तो ये जो नाम है संस्कृत, इसका मतलब ही है पूरी तरह से तैयार की हुई। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो बताता है कि इस भाषा का मकसद क्या था। देखिए, प्राचीन भारत में ना ध्वनि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था और ऋषियों ने इसे इतना तराशा, इतना संवारा कि ये भाषा सिर्फ शब्द नहीं रही, बल्कि एक संगीत जैसी बन गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई भाषा परफेक्ट बनती कैसे है, और हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इसकी गूंज आज तक हमारी दुनिया में क्यों सुनाई देती है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो संस्कृत को समझने के लिए ना हमें इसके जन्म से नहीं, बल्कि इसकी जड़ों तक जाना होगा। और ये जड़ें आप समझिए इतनी गहरी हैं कि ये दुनिया की कई दूसरी भाषाओं से जाकर मिलती हैं, एक बहुत बड़े भाषाई परिवार की तरह। अब यहां देखिए, वैदिक संस्कृत कितनी पुरानी है। ये इतिहास की 3 सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन भाषाओं में से एक है। मतलब हम सच में इतिहास की एक बहुत ही प्राचीन आवाज सुन रहे हैं। ये कनेक्शन कितना दिलचस्प है ना। हमारे रोजमर्रा के शब्द जैसे माता, पिता, ब्रदर, काओ, ये सब असल में संस्कृत के इन शब्दों के दूर के रिश्तेदार हैं। ये सभी शब्द एक ही भाषाई पूर्वज से निकले हैं। तो ये तो हो गई बात कि संस्कृत की जड़ें कितनी प्राचीन हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पुरानी भाषा को तराश कर एक सटीक और एक पावरफुल टूल बनाया गया। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में थे एक महान विद्वान, पाणिनि। उन्होंने संस्कृत की ग्रामर पर एक ऐसी किताब लिखी, अष्टाध्यायी, जिसने इस भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका काम इतना जबरदस्त था, इतना सटीक, कि आज भी वो जैसा का तैसा हमारे पास मौजूद है। तो पाणिनि के काम की वजह से संस्कृत के 2 रूप सामने आए। एक थी पुरानी वाली वैदिक संस्कृत, जो पवित्र भजनों और यज्ञों में इस्तेमाल होती थी, थोड़ी ज्यादा फ्लूइड थी। और दूसरी थी क्लासिकल संस्कृत, एकदम सधी हुई, नियमों में बंधी हुई। और यही वो भाषा थी जो अगले 2000 सालों तक लिटरेचर और साइंस की भाषा बनी रही। पाणिनि ने जो नियम बनाए ना, वो इतने मजबूत थे, इतने पक्के थे कि उन्होंने संस्कृत को अगले 2000 सालों के लिए नॉलेज और साइंस की सबसे बड़ी भाषा बनाकर रख दिया। कला हो, फिलॉसफी हो या फिर साइंस, सब कुछ इसी एक स्थिर भाषा में लिखा गया। अच्छा, तो एक बार जब संस्कृत अपने देश में इतनी मजबूती से स्थापित हो गई, तो फिर इसने अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सफर करना शुरू किया और इसने शब्दों का एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं थी। 3 करोड़ से भी ज्यादा, ये अंदाजा है उन संस्कृत पांडुलिपियों का या मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो आज भी मौजूद हैं। ये ग्रीक और लैटिन की मैन्युस्क्रिप्ट्स को मिला दें तो उससे भी 100 गुना ज्यादा है। सोचिए जरा, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले किसी भी सभ्यता ने इतना बड़ा ज्ञान का खजाना नहीं छोड़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये था कि 1000 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में संस्कृत ही वो चाबी थी जिससे ज्ञान और शक्ति के दरवाजे खुलते थे। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि संस्कृत सिर्फ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। ये भाषा इतनी वर्सेटाइल थी, इतनी लचीली थी कि पूरे एशिया में इसे अलग अलग लिपियों में अपनाया गया, कंबोडिया से लेकर इंडोनेशिया तक, हर जगह। और आज भी संस्कृत की ये विरासत जिंदा है। उत्तर भारत की भाषाएं हों जैसे हिंदी, बंगाली या फिर दक्षिण की कन्नड़ और तेलुगु, सब पर इसका गहरा असर दिखता है। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी के शब्द जैसे शुगर, जिंजर और पेपर भी सीधे सीधे संस्कृत से ही आए हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर ले आती हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया में संस्कृत क्या है? क्या ये एक जीवित भाषा है या सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई है? और इस बहस की सबसे बड़ी वजह एक सीधी सी बात है, आज दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज, जिसकी मातृभाषा संस्कृत हो। मतलब ये अब वो भाषा नहीं है जिसे कोई बच्चा पैदा होते ही अपने घर में सीखना शुरू कर दे। तो हाँ, भले ही ये रोजमर्रा की बातचीत की भाषा नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में, ज्ञान विज्ञान की दुनिया में और हमारी संस्कृति में ये आज भी पूरी तरह से जिंदा है। इसका जो स्टेटस है वो बहुत ही यूनिक है। और अगर ध्यान से देखें तो संस्कृत आज भी हमारे चारों तरफ है।
भारत और इंडोनेशिया के नेशनल मोटो से लेकर हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साउंड ट्रैक्स तक में इसकी मौजूदगी सच में हैरान करती है। तो आखिर में संस्कृत की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भाषा के जीवित होने का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब रोजमर्रा की बोलचाल में होना है, या फिर एक ऐसा असर छोड़ जाना जो वक्त से भी परे हो।